गौतम बुद्ध की गुस्से की कहानी। कई साल पहले की बात है। कपिलवस्तु नामक एक गांव में एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर लगता था कि वह बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता से भरपूर है, लेकिन एक बार जब उसने अपने मित्र के साथ एक वाद विवाद में हारा तो उसका गुस्सा उस पर निकला। सिद्धार्थ का गुस्सा इतना उच्च था कि उसने अपने मित्र को बुरी तरह से डांटा और उससे दूर चला गया। उसने अपने गुस्से को देखकर खुद को भी हैरान महसूस किया, लेकिन उसने इसे ध्यान में नहीं लिया। उसके गुस्से की खबर जल्दी ही गौतम बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने सिद्धार्थ को बुलाया और उससे उसके गुस्से की कहानी सुनी। बुद्ध ने कहा, बेटा, गुस्सा एक अच्छी बात नहीं है। तूने अपने मित्र के साथ अपना समय गंवा दिया और अपने गुस्से को जीतने में हार गया। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्सा हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बहुत बुरा तरीका है। इससे हम अपने आत्मा को हानि पहुंचाते हैं। गुस्से को नियंत्रित करना सीखना बहुत आवश्यक है। बुद्ध ने सिद्धार्थ से ध्यान और मेधा की महत्ता के बारे में बताया और उसे योग और ध्यान का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ ने बुद्ध के उपदेशों को मान्यता दी और उसने गुस्से को कम करने का प्रयास किया। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उसने अपने मित्र से माफी मांगी। उसने यह सीखा कि गुस्सा हमें हानि पहुंचाने के बजाय समस्याओं को सुलझाने में मदद करना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ने सिद्धार्थ को नए दृष्टिकोण और सोच का सामर्थ्य दिया। उसने समझा कि समझदारी और धैर्य से ही जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। गुस्से को नियंत्रित करने में सफल होने के बाद सिद्धार्थ ने भी अपने आत्मविकास में कई कदम आगे बढ़ाए। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के लुम्बिनी नामक गांव में एक राजकुमार जन्म हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन शांति और सुख शांति में बीतता था, लेकिन एक दिन उसने अपने दरबार में एक दृष्टिकोण को देखकर अपनी आत्मा के सवालों का सामना किया। उसे दुख और दुख का सामना करना था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन वह अपने प्रजा के साथ एक गांव में घूम रहा था। उसने देखा कि एक किसान अपने बगीचे में बहुत उत्साहित था, लेकिन उसका पड़ोसी उसे जलाने का इरादा कर रहा था। सिद्धार्थ ने इस अनैतिकता को देखकर गुस्से से भरा हुआ उसके पास गया। तुम अपने पड़ोसी को अच्छे से जानते हो, तुम्हें उसे जलाने का क्यों कह रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, राजकुमार जी, वह मेरे साथी ने मेरे बगीचे में पानी चोरी किया है और मैं उसे सजग करना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, तुम्हें अपने दुश्मन को सजग करने की बजाय उससे मिलकर उसकी बात सुननी चाहिए। किसान ने राजकुमार के उपदेश को सुनकर अपनी बात बदल दी और उसने अपने पड़ोसी से मिलकर उसकी परेशानी सुनी। उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बच्चा भूखा था और उसने चोरी की थी ताकि वह अपने बच्चे को खिला सके। किसान ने दया और करुणा से उसकी मदद की और उनके बीच में दोस्ती हो गई। सिद्धार्थ ने देखा कि गुस्सा और निर्दयता की बजाय समझदारी और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उसने इस घटना से यह सीखा कि गुस्से का समाधान करने का सही तरीका विचार करना और दूसरों की दुख दर्द समझना होता है। सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया और उसने राजा के दरबार में सभी को बोला, गुस्सा हमेशा समस्याओं को बढ़ाता है, लेकिन समझदारी और सहानुभूति समस्याओं का समाधान करती हैं। हमें दूसरों की सुनने और समझने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए।